सभी लोग ताली का सहयोग करते हुए भगवान के दर्शन करेंगे। बोलो वामन भगवान की। भिक्षा मांगे क्यों ही द्वारे पहुँचे क्यों ही भिक्षा मांगे क्यों ही द्वारे पहुँचे क्यों ही भिक्षा मांगे तभी द्वारे पहुँचे क्यों ही भिक्षा मांगे तभी जोगी देखा बलि दीनासन तभी जोगी देखा बलि दीनासन तभी जोगी देखा बलि दीनासन तभी योगी देखा बलि दीनासन तभी पग धोया और आसन लगाया लगाया राजा बलि को छलने आया पग धोया और आसन बिठाया बिठाया राजा बलि को छलने आया वामन का भेष बनाया बनाया राजा बलि को छलने आया वामन का भेष बनाया बनाया राजा बलि को छलने आया। बोलो वामन भगवान की। ताली का सहयोग करते हुए है धर्म वीर तू और करम वीर तू है धर्म वीर तू और करम वीर तू है धर्म वीर तू और करम वीर तू है धर्म वीर तू और करम वीर। और भगवान क्या कहते हैं? भिक्षा की आस है कुछ अरदास है भिक्षा की आस है कुछ अरदास है अरे भिक्षा की आस है कुछ अरदास है भिक्षा की आस है कुछ अरदास है। और बलि ने क्या किया? अपने को धन्य बनाया बनाया राजा बलि को छलने आया अपने को धन्य बनाया बनाया राजा बलि को छलने आया वामन का भेष बनाया बनाया राजा बलि को छलने आया वामन का भेष बनाया बनाया राजा बलि को छलने आया ओ राजा बलि को छलने आया राजा बलि को छलने आया राजा बलि को छलने आया राजा बलि को छलने आया। बोलिए वामन भगवान की। भगवान वामन राजा बलि के द्वार पर पहुंचे हैं और सभी ब्राह्मणों को साथ लेकर बलि भगवान के स्वागत के लिए चले हैं। उन्होंने भगवान के चरणोदय के लिए पूजन की और कहा महाराज बताइए आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है। तो कहा भैया
तुम्हारा नाम सुन के बस दर्शन करने चले आए। तो वामन भगवान ने, बलि ने कहा कि महाराज ब्राह्मण ऐसे ही तो जाते नहीं, कुछ काम होगा तभी आते हैं। कहा क्यों? तुम्हें लगता है कि हम मांगने ही आए हैं? तो कहा हाँ महाराज, बताइए आपके मन में क्या इच्छा है। तो वामन भगवान ने कहा कि देखो, हमें 3 पग भूमि चाहिए। कहा महाराज 3 पग भूमि? अरे आपके 2-2 बीता के तो पैर ही हैं और 1 पग भूमि आपको चाहिए। इतने में तो ड्राइंग रूम भी नहीं बन पाएगा, 3 पग भूमि लेकर क्या करोगे? अरे मैं दाता हूं, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार देता हूं, आपको जो लगे सो करना। कहा नहीं भैया, हमें 3 पग भूमि ही चाहिए। ठीक है महाराज, तो दिया। भगवान ने कहा दिया नहीं, संकल्प करके दो तब लूंगा। कहा महाराज क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? 3 पग भूमि दान करूंगा, कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो, तो बताऊंगा कि इन पंडित जी को 3 पग भूमि दान कर रहा हूं। तो मेरी क्या रह जाएगी बताइए? क्योंकि इस समय मेरे जैसा कोई दानी नहीं है। क्योंकि उस समय बलि को अपने दान का अभिमान था, उसी को भगवान ने विगलित किया है। भगवान के द्वारा संकल्प हुआ, जब संकल्प लेने लगे उससे पहले शुक्राचार्य जी ने आकर समझाया कि मैं बड़े देर से देख रहा हूं कि ये छोटा सा ब्राह्मण कौन है, समझ में नहीं आ रहा। अब इतने में गुरुजी हैं बलि के, शुक्राचार्य जी। तो गुरुजी आए, समझाया कि राजन तुमने जानते हो कौन है? तो कहा हाँ महाराज वामन है। तो कहा नहीं, ये ना 52 है ना 53 है, कश्यपाद दितिर्जातो देवानाम कार्य साधकः। देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप नंदन यह भगवान वामन ही तुम्हें छलने आए हैं। इसलिए तुमने जो भी बोला हो अब मना कर दो कि मैं नहीं दे सकता। वामन भगवान ने कहा कि भैया देना हो तो दो, नहीं तो अपने राम चलते हैं। बलि ने कहा कि रुकिए महाराज, गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आपने ही मुझे कहा है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो वचन एक बार दे दिया तो उसे पूरा करना चाहिए, और अब आप झूठ बोलने की कह रहे हो। तो कहा कि देखो राजन, ये शुक्राचार्य जी अपने मत अनुसार बता रहे हैं कि उस स्थिति में 4 जगह झूठ बोल सकते हो। कहां कहां? स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्याज्जुगुप्सितम। स्त्रीसु सर्वप्रथम कहा कि स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी के अंदर शुक्राचार्य जी उपदेश दे रहे हैं। भैया लोगों को तो बड़ी खुशी होगी कि पंडित जी कह रहे हैं कि झूठ बोलना चाहिए, पर माताएं कहेंगी कि बताओ पंडित जी क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि स्त्रीसु कैसे। अब कोई माता कथा में आई है, आकर किसी दूसरी माता जी को देख रही हैं कि वाह इन्होंने तो कितना बड़ा सुंदर सोने का हार धारण किया, काश ये मेरे पास होता। जैसे ही कथा पूरी भई कि गई घर में और पतिदेव से कहा देखो जी मैं आज कथा सुनने गई थी और वो मुझे ही दिखा रही थी बार बार वो हार। मेरा नाम भी ये नहीं यदि उसे लिवा के दिखाना दिया तो। अब उस समय यदि तुमने कह दिया कि अभी खाने कोई पैसे नहीं है अपने पास और तुझे हार लेने की पड़ी है तो रात का खाना भी मुश्किल हो जाएगा, तो उस समय झूठ बोल सकते हो कि अगले महीने का वेतन जैसे ही आएगा तो सबसे पहले तेरे लिए वो हार ही लाऊंगा।
इस प्रकार आश्वासन देके झूठ बोल के काम चला सकते। ये मैं नहीं कह रहा, शुक्राचार्य जी कह रहे। स्त्रीसु नर्म विवाहे, विवाह यदि दोनों पक्ष संतुष्ट है, सामर्थ्य नहीं है, तो झूठ बोलकर काम ले सकते हैं। थोड़े बहुत झूठ से यदि विवाह मंगल कार्य हो रहे हैं तो झूठ बोलना उचित है। भृत्यर्थे प्राण संकटे, यदि झूठ बोलने से आपके प्राण बच रहे हैं, स्वयं के प्राण बच रहे हैं, तो आप झूठ बोल सकते हो। चौथा, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ ब्राह्मण की हिंसा यदि हमारे कहने ना कहने से हो रही है तो यहाँ पर भी आप झूठ बोल सकते हैं। मानो एक व्यक्ति गाय के पीछा करते करते गाय आगे निकल गई इस गली में, और वो आकर आपसे पूछा, आपने देख लिया गाय इस तरफ गई है। उसने पूछा कि गाय कहाँ है। अब आपको पता है कि गाय उसे मिलेगी, वो गाय की हत्या करेगा, यह बात आपको पता है। इसके बाद यदि आपने सत्यवादिता बताई और उसे बताया कि गाय इस तरफ गई है, तो वो उसका वध करेगा, तो आपको पाप लगेगा। इसलिए ऐसे समय में झूठ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर गौ माता की हत्या का सवाल है। इस प्रकार 4 स्थानों पर झूठ बोल सकते हैं, किंतु परिस्थिति अनुसार यह शुक्राचार्य जी ने कहा है, इस बात पर विशेष ध्यान देकर, नहीं तो पता चले कभी को झूठ बोल दो तो कहो किसने बताया था, कहा थावरी वाले पंडित जी ने बताए थे। इसीलिए पहले समझें कि ये कह कौन रहा है, किससे कह रहा है और परिस्थिति क्या है। बहुत समझाया गुरुजी ने, किंतु बलि नहीं माने। इतने में गुस्सा आई किनको, बृहस्पति जी को, और श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। श्राप लगा बलि को। अब वामन भगवान ने कहा कि भैया देना हो तो दो, ये श्राप क्यों दे रहे हो। तो बलि ने कहा महाराज आप तो संकल्प करिए। अब पुराणांतर्गत प्रसंग आता है, श्रीमद् भागवत जी में उल्लेख नहीं है कि शुक्राचार्य जी ही उस लोटे की टोठी में आकर के बैठ गए थे। यह पुराणांतर्गत प्रसंग आता है, पर रोचकता बस है इसलिए आपको सुना रहे हैं कि जब संकल्प लेने के लिए भगवान ने कहा बलि हाथ आगे करो, कमंडल से जैसे ही जल की धारा छोड़ने लगे कि छिद्र अवरुद्ध हो गया। छिद्र नहीं गिरा तो भगवान समझ गए कि गुरुजी नाटक कर रहे हैं, क्योंकि एक आंख से तो इन्होंने हमारे अंतर मन को देख लिया कि हम ब्राह्मण के रूप में भगवान हैं, पर दूसरी आंख से ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि राजन तुम्हारा जो ये पात्र है वह रखा रखा जंग लग गया है, लाओ हम इसे अभी ठीक कर देते हैं। भगवान ने एक नुकीली कुसा ली और उस छिद्र में डाल दिया। जैसे ही डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। अब झटपटाकर शुक्राचार्य जी बाहर निकले और कहा कि एक दे रहा है एक ले रहा है, हमने अपनी आंख वैसे ही गवा दी। इसके बाद भगवान ने संकल्प किया, जैसे 3 पग भूमि का संकल्प किया कि भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। जैसे ही विराट रूप प्रकट किया और कहा बलि अब बताओ कहां से नापना चालू करूं। बलि का तो ठिकाना नहीं रहा, केवल भगवान की झांकी को ही देखते रह गए। भगवान ने अपना एक चरण उठाया और अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल ये सब लोग नाप डाले। अपना दूसरा चरण उठाया तो भू भव स्वः महाजन तप सत्यम और सत्यलोक इत्यादि इन सबको नाप दिया। अब आगे ब्रह्मांड कटाह में पैरों के द्वारा छिद्र हो गया, उसी से एक धारा प्रवाहित होने लगी। वह कमंडलू में ब्रह्मा जी ने स्थापित कर लिया और वहां से
सप्तऋषि मंडल इत्यादि से होती हुई वह धारा स्वर्ग में स्थापित हुई। स्वर्ग में उसके 4 विभाग हुए। इसमें सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से यह नदी जानी गई। उसी में जो अलकनंदा नाम की नदी है वही माँ गंगा के रूप में भागीरथी के तप के द्वारा प्रकट होकर आज हम सबको परिप्लावित कर रही हैं। बोलिए गंगा मैया की। जब भगवान ने दूसरा चरण पूरा किया, तीसरा चरण जैसे ही बढ़ाया तो सब नापने के बाद भगवान ने कहा कि बलि ये बताओ अब मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं। तो बलि ने कहा हे प्रभु आप ये बताइए कि दान का ज्यादा महत्व है क्या दानी का, दोनों में से बड़ा कौन है। तो भगवान ने कहा कि भाई दानी बड़ा है क्योंकि वह दान का मालिक है। तो कहा महाराज अभी तक आपने मेरा दान ही लिया है, अब मुझ दानी को भी स्वीकार कीजिए। और हाथ जोड़कर बैठ गए। भगवान ने तीसरा पग बलि के माथे पर रख दिया। इसके बाद यहीं पर जामवंत जी ने भगवान वामन की 7 प्रदक्षिणा करी है। बलि बांधत प्रभु बाड़े हो सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी महदीन 7 प्रदक्षिण धाई। 7 प्रदक्षिणा की है। अब आगे ब्रह्मा जी आए और कहा प्रभु बलि से आपने सब कुछ ले लिया किंतु उसे कुछ प्रदान नहीं किया। तो भगवान कहते ब्रह्मा जी मैं जिस पर अपना अनुग्रह करना चाहता हूं सबसे पहले उसका अभिमान ही विगलित करता हूं, सबसे पहले उसका अभिमान ही तोड़ता हूं। ठीक ऐसा ही नारद जी के साथ किया था। रामचरितमानस में कथा आती है कि नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान भोलेनाथ के पास आए। भोलेनाथ के पास आए तो बताया, भोलेनाथ प्रसन्न हुए। पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नारद जी ये बात मुझसे कही तब तक तो ठीक है पर नारायण से कभी मत कहना। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण का एक काम है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये जलती आग में घी डालते जाते हैं तब तक ये बढ़ ना जाए। भगवान का कहना है कि वो भक्ति के लिए मनुष्य को इतना तपा देते हैं, इतना कष्ट देते रहते हैं, कई लोग इस साधना से विचलित हो जाते हैं, भगवान को मानना ही छोड़ देते हैं। किंतु भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा संकल्प होना चाहिए। भगवान ने कहा बलि मांगो क्या चाहते हो। तो कहा प्रभु आपकी यह सुंदर मूर्त ही निहारता रहना चाहता हूं। अब भगवान ने कहा कि तुम जाओ सुतल लोक के राजा बनो और द्वारपाल बना मैं वहां खड़ा रहूंगा, तो हमेशा मेरे दर्शन करना। भगवान द्वारपाल बने सुतल लोक में खड़े हैं और राजा बलि सुतल लोक के राजा बने राज्य कर रहे हैं। अब एक दिन नारद जी लक्ष्मी जी के पास आए और कहा माता जी पिताजी का कुछ पता है कहाँ है। तो कहा हाँ नारद जी कुछ समय पहले के गए हैं, पता नहीं अभी तक नहीं आए हैं। तो कहा अब आएंगे भी नहीं। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि क्यों। तो नारद जी ने कहा कि उन्होंने नौकरी चालू की है। कौन सी? कहा कि द्वारपाल बने सुतल लोक में खड़े हैं। कहा मैं अपने पति को कैसे प्राप्त करूं। तो कहा कि बलि की कोई बहन नहीं है। इतना कहा माँ लक्ष्मी समझ गई कि मुझे क्या करना है। एक दिन वन से शिकार खेलते हुए राजा बलि आ रहे थे कि वहीं एक कन्या का रूप धारण कर माँ लक्ष्मी बैठी बैठी और रोने लग गई। रोते हुए माँ लक्ष्मी को जब राजा बलि ने देखा तो कहा कि तुम्हें क्या समस्या है और तुम रो किस लिए रही हो। तो कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है,
यदि आपकी आज्ञा हो तो आपको रक्षा सूत्र बांध के आपको भाई स्वीकार कर लूं। तो बलि ने कहा कि मेरी भी कोई बहन नहीं है, और ऐसा कह करके बलि ने रक्षा सूत्र बंधवा लिए और कहा कि मांगो देवी क्या चाहती हो। तो कहा पहले संकल्प करो। मां लक्ष्मी ने कहा पहले संकल्प करो। तब तो बलि समझ गए कि एक इनके पति आए थे, उन्होंने संकल्प करवाया था, अब जे आए हैं। कहा देवी सत्य सत्य बताना तुम कौन हो, अपने असली रूप प्रकट करो। इतने में मां लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और भगवान मां लक्ष्मी को भगवान के पास ले गए राजा बलि और कहा कि तुम दोनों दंपति ही महा ठगिया हो, दोनों ही मुझे ठगने के लिए आए हो। एक ने पहले ठग लिया, एक ये अब ठगने आई है। पर मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा जो पति और पत्नी जो दोनों इस संसार के पूरक हैं, वो मेरे आगे झोली फैलाकर मांगने आए हैं। ऐसा कौन भक्त होगा? भक्त देने वाला नहीं, मांगने वाला भक्त तो आपने सुना होगा। पर ये जो राजा बलि है वह देने वाले हैं। इन्होंने अपना बलिदान कर दिया। स्वयं को दान कर देना वही तो बलिदान है। इस प्रकार मां लक्ष्मी ने कहा कि हमें आपके द्वारपाल चाहिए, और मां लक्ष्मी द्वारपाल को लेकर के बैकुंठ चल दी। इसके पश्चात आज कथा ज्यादा है, थोड़ा समय लगेगा, तो सभी लोग धैर्य रखें। कृष्ण जन्म करके ही जाना है, बधाई लूट के जाना है सभी को। आगे सूर्यवंश में राजा अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी भगवान के बड़े भक्त। इन्होंने अपना राज्य इत्यादि सबका निरीक्षण करना छोड़ दिया, केवल भगवान की सेवा में ही लगे रहते। अब देखिए कई राज्यों के राजा हैं, पर मंदिर का पोंछा भी स्वयं लगाते हैं। भोग बनाना है तो बर्तन भी स्वयं मांजते हैं, भोग स्वयं बनाते हैं, रोटी इत्यादि का सभी कार्य स्वयं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो भी कार्य रहता है घर का, वह हमें स्वयं ही करना चाहिए। अन्यत्र काम तो किसी से करा लो, किंतु भगवान का काम स्वयं हमें ही करना चाहिए। 24 घंटे भगवान के ही गुणानुवाद सुनना, उनकी ही सेवा करना, उनको पवाने के बाद ही वह प्रसाद ग्रहण करना। एक दिन भगवान आए और कहा भैया अम्बरीश, ये तेरा ऐसा ही चलता रहा तो तेरा राज्य कौन देखेगा? तो कहा महाराज आपके होते हुए मुझे राज्य देखने की क्या आवश्यकता है? भगवान समझ गए कि ये राज्य देखने वाला नहीं है, तो भगवान ने अपना सुदर्शन उस राज्य के ऊपर पहरे के लिए छोड़ दिया कि तुम इस क्षेत्र की रक्षा करो। एक दिन की बात है, एकादशी तिथि थी, शुभ दिन था। उस दिन अम्बरीश जी एकादशी का, हर एकादशी को व्रत रहा करते थे। एकादशी का व्रत था, द्वादशी का पारायण करना था कि उसके पहले दुर्वासा ऋषि आए और आकर के कहा राजन हम भोजन करेंगे तुम्हारे यहाँ ही, बस स्नान इत्यादि करके वंदन करके अभी आते हैं। अब स्नान करने दुर्वासा ऋषि गए, किंतु तिथि के कारण दूसरे दिन एकादशी तिथि के लगने के बाद द्वादशी तिथि कुछ ही क्षण की थी कि त्रयोदशी लगने वाली थी, और द्वादशी में ही पारायण करना चाहिए एकादशी का। कहा क्या किया जाए? तो ब्राह्मणों से सलाह ली, तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप एक काम करिए, क्या भगवान का चरणोदक लेकर के और उसका पान कर लीजिए, इससे उन ब्राह्मण देव की अवज्ञा भी नहीं होगी और आपका पारण भी हो जाएगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि जब आए, आकर देखा तो ये पारण कर चुके थे, केवल इन्होंने चरणामृत ही लिया था। यह सब देखा तो दुर्वासा ऋषि क्रोध करने लगे। क्रोध करने के बाद एक कृत्या को प्रकट कर दिया कि जाओ इस अम्बरीश को खा लो।
जैसे ही वह कृत्या अम्बरीश को खाने के लिए बढ़ी कि उसी समय भगवान के द्वारा जो रक्षित चक्र था, सुदर्शन चक्र, वह आ गया, कृत्या को भस्म कर दिया और अब दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा। आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे सुदर्शन। जो सुदर्शन का दर्शन किया कि दुर्वासा ऋषि के दर्शन का पारावार नहीं रहा। अब ब्रह्मा जी के पास गए, कहा ब्रह्मदेव बचाइए, ये सुदर्शन मेरे पीछे लगा है और निश्चित ही आज ये मुझे समाप्त कर देगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका अस्त्र है उसी के पास जाओ, तुम यहाँ से निकलो। वहां से भगाए। इसके बाद कहाँ गए? भगवान भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ के पास गए, कहा भोले बाबा मैं तो आपका पुत्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि भैया तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि ये चक्र जो है ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा, तुम यहाँ से निकलो। वहां से निकले, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रियः। भगवान आज अपनी पराधीनता स्वीकार करते हैं कि मैं भी पराधीन हूँ। भगवान ने कहा आपके ऊपर तो किसी की सत्ता ही नहीं है, तो आप कैसे पराधीन हो गए? आप तो स्वतंत्र हैं। तो कहा नहीं दुर्वासा जी, अपने राम भी स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। जो भक्त मुझे अपना सर्व कुछ समर्पित कर देता है, मैं भी उसके लिए समर्पित हो जाता हूँ। इसलिए इस समय मैं अम्बरीश के लिए सर्वथा समर्पित हो गया हूँ। तो कहा महाराज इससे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि अब तो जिसका तुमने अपराध किया है यदि वो क्षमा करे और वो प्रार्थना करे तभी ये सुदर्शन रुकेगा। अब अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश के पास आकर के कहा भैया इसे शांत करो, 1 साल से इसने मुझे बैठने नहीं दिया है, दौड़ाए जा रहा है, बस दौड़ाए जा रहा है। अब जैसे ही भगवान की प्रेम की शपथ अम्बरीश जी ने सुदर्शन को दी है, सुदर्शन शांत हो गए और इसके पश्चात विप्र देवता सहित उन्होंने पारण किया। आगे राजा अम्बरीश जी के ही वंश में राजा सगर हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र, जो कि कपिल मुनि के श्राप के द्वारा भस्मीभूत हो गए और अनेक राजाओं ने प्रयास किया किंतु मां गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। पर भागीरथी की तपस्या से वह गंगा जी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने जैसे ही गंगा जी को वहां से छोड़ा कमंडलू से, तो शंकर जी ने अपने जटाओं में गंगा जी को स्थापित कर लिया। गंगा जी को स्थापित करने के बाद भागीरथी ने कहा महाराज बड़ी मुश्किल से तो ऊपर से लाए थे, अब आप इन्हें आगे जाने दीजिए क्योंकि इनको बहुत सा उद्धार करना है। तो फिर भोले बाबा ने एक जटा ढीली करी कि गंगा जी वहां से प्रवाहित होने लगी। इसके बाद एक जन्नू ऋषि की झोपड़ी बहा करके मां गंगा वेग से निकली। तो वो जन्नू बाबा ने एक आचमन गंगा जी का ही कर लिया। अब पीछे देख रहे हैं भागीरथ कि गंगा जी कहाँ है, तो गंगा जी का अता पता नहीं। तो बाबा से पूछा बाबा गंगा जी नहीं देख रही, कहाँ गई? तो कहा बेटा वो तो पेट में गई। कहा बताओ कैसे कैसे लाए थे और आपने सब फटाफट कर गए? कहा महाराज उन्हें निकालो। तो फिर अपने मुख से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए जन्नू पुत्री कहलाई जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी मैया की। माँ का नाम जाह्नवी भी हुआ। अब आगे चलकर देखा तो सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे। तो अब माता ने सोचा कि पहले तो एक ऋषि था जो मुझे पूरा ही पान कर गए, अब यहाँ 7 ऋषि बैठे हैं,
यदि एक को भी क्रोध आ गया तो क्या होगा भगवान जाने। इसीलिए माँ गंगा ने अपने वहां पर 7 रूप प्रकट किए, उसी को सप्त द्वारा हरिद्वार कहते हैं। इस प्रकार सभी स्थानों को परिप्लावित करती हुई माँ गंगा सागर में आकर के विराजमान हुई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा में लहर उठे भारी, गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। बोलिए गंगा मैया की। जब गंगा मेरे पाँव पे आवे, जब गंगा मेरे पाँव पे आवे, जब गंगा मेरे पाँव पे आवे, जब गंगा मेरे पाँव पे आवे। मेरो पार लगे त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। मेरो पार लगे है त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। बोलिए गंगा मैया की। जब गंगा मेरे घुटनों ते आवे, जब गंगा मेरे घुटनों ते आवे, जब गंगा मेरे घुटनों में आवे, जब गंगा मेरे घुटनों में आवे, जब गंगा मेरे घुटनों पे आवे, जब गंगा मेरे घुटनों पे आवे। मेरे पाप काट है त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। मेरे पाप काट है त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। जय हो। गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। क्या प्यारी की जय हो। देखिए मैंने शायद कल में या परसों नहीं बताया था कि जो लोग ताली बजाते हैं उनका क्या होता है और जो ताली नहीं बजाते उनका क्या होता है। बताया था ना। हाथ उठाना किस किस को पता है। देखो जो ताली बजाता है तो उसके जो पाप रूपी पंछी होते हैं वह उड़ करके, और जो ताली नहीं बजाता उसके सिर में जाके बैठ जाते हैं। अब आप लोगों की इच्छा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
जब गंगा मेरी कमर पे आवे, 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 मेरी हर है, जय हो मेरी हर है, मेरी हर है विपदा सारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, मेरी हर ले हैं विपदा सारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, गंगा में लहर उठे भारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, ओ मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, ओ मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी, मेरो हाथ पकड़ लो त्रिपुरारी। बोलिए गंगा मैया की जयकारा जोर से नहीं लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे जयकारा जोर से लगा दिया करे तो पता चले लोग खा पी के आए हैं, क्या भूखे ही आ गए कथा। इस प्रकार मां गंगा ने 60,000 पुत्र जो सगर के थे उनका उद्धार किया है। इन्हीं भागीरथी के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के असमत, असमत के नारी कवच, नारी कवच के खडवांग, खडवांग के दिलीप, दिलीप के रघु। इन्हीं रघु से रघुवंश चला। रघु के महाराज अज, अज के दशरथ और श्री दशरथ जी के श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी, 4 लाला प्रकट हुए। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक श्लोक में ही संपूर्ण राम कथा सुना दी। उसी के अनुसार आप भी श्रवण करें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पदम पदभ्याम प्रियाया पाणिस परसा क्षमाभ्याम व्रजत पथुरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्याम प्रिय विरहरुषा रोपितब्रो बृजृम्भः प्रस्ताब्तिरबद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रो वतान्नः। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो। कैसे है राम जी? जो सब समानताओं में भी अपना आचरण व्यवहार ना बदले। राम जी को बताया कि आपका कल राज्याभिषेक होने वाला है, उससे उन्हें कोई हर्ष नहीं, और रात में ही बता दिया गया कि आपको कल बन जाना है, उसका कोई क्षोभ नहीं। इस प्रकार कि राम जी, लक्ष्मण जी एवं सीता जी तीनों ही वन में अनेक राक्षसों का वध किए, और इसके बाद शूर्पणखा आई, उसको भी नकटी करके भगाया। अब शूर्पणखा कौन है? तो शूर्पणखा का अर्थ बताते हैं, ध्यान से सुनना आजकल के मॉडर्न जमाने वालों। शूर्पणखा जिसके सूपा जैसे कि नाखून हैं बड़े बड़े, शूर्पणखा, नख यानी नाखून और सूप यानी शूपा। तो जिसके बड़े बड़े नाखून हैं, जो आजकल फैशन चल रही ना,
तो सूप जैसे जिसकी नाखून है वो है शूर्पणखा। और आजकल शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है भारतवर्ष में। बोलना पड़ेगा राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। शूर्पणखा आई, नाक काट के भगा दी गई। खरदूषण आए, उनका वध हुआ। लंकेश रावण आया, किशोरी जी का हरण किया और मां सीता को ले जा लिया। इसके पश्चात भगवान ने युद्ध करके समस्त राक्षस दल को मार के मां सीता को पुनः अयोध्या सभी के साथ उपस्थित हुए। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि इनका जितना भी काम है वह सीधा है। चलना सीधा, बोलना सीधा, काम करना सीधा। किंतु इनके ठीक विपरीत हैं हमारे भगवान कृष्ण, जो अभी आने वाले हैं, है कि नहीं। इसलिए आज हम देर कर रहे हैं, क्योंकि रात में आएंगे वो, है कि नहीं। अब भैया चोरों का तो काम है रात ही में आना, और पक्के चोर हैं वो तो। यहाँ तक गर्गाचार्य जी ने कह दिया, चोराग्रगण्यम, चोरों के सरदार हैं। इसलिए चोर तो रात में ही आते हैं। तो राम जी बड़े सीधे, भगवान राम मां सीता के सहित अयोध्या में सुशोभित हुए हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम्हें चंद्रवंश के विषय में वर्णन कराता हूं। कथितो